समय परिवर्तन कब होगा? माना जाता है समय सबका आता है, आज नहीं तो कल आता है। वास्तव में परिवर्तन ही संसार का नियम है और यही परिवर्तन की परिभाषा लेकर के आपके लिए आ रहा है ये जून का महीना, जहां पर आपको देखेंगे कि आपके जो अढ़ैया चल रहे हैं, आपको शनि का जो प्रभाव चल रहा है 2.5 साल का, उस अढ़ैया के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलना है। और यही नहीं, आपके कर्म भाव जो आपके कैरियर में क्या संभावनाएं लेके आएंगी सूर्य, इस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ में आपकी भाग्य की स्थिति क्या रहने वाली, क्योंकि मंगल और शुक्र जैसे 2 ग्रह आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। और यही नहीं, आपके धनेश जो धन के स्वामी हो गए बृहस्पति देव, वो आपके 6ठे भाव में है। एक एक करके सभी बातों को उजागर करेंगे, सटीकता बैठेगी आपके जीवन में, राशि अनुसार इसे देखेंगे और आप इसे देखें और समझें और कैसे इस जून के महीने को हम ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक एक करके प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों के जो शासक हैं, जिनको हम मान्यता प्राप्त है, राजा की उपाधि प्राप्त है जिन्हें, ये सूर्य भगवान है। यही सूर्य देव आपके जीवन पे 15 जून तक आपके वृषभ राशि पे रहेंगे। वृषभ राशि मतलब कि वृश्चिक राशि से ठीक 7वें भाव के स्वामी। मतलब वृश्चिक राशि के लिए क्या फल होगा, तो 7वें भाव पर यहाँ पर विराजमान है सूर्य। किसके घर पर है, तो यहाँ पर शुक्र के घर पे सूर्य का होना आपके लिए सबसे बेहद आवश्यक इसलिए जानना जरूरी है सूर्य को, क्योंकि ये आपके 10वें भाव के मालिक बनते हैं। 10वां भाव वो स्थान हो गया जो आपके कैरियर का भाव है। आपके कैरियर में कितनी ग्रोथ लेकर के आएगा ये सूर्य, कहाँ पर आपके कैरियर को लेकर के जाएगा, हमारा कर्म क्षेत्र कैसा होगा, ये सारा डिपार्टमेंट आपके जीवन में सूर्य के पास है। और यही सूर्य 15 जून तक आपके 7वें भाव पर रहेंगे। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझाने जा रहे हैं आप, ताकि समझ पाएंगे कि क्या इसका रिजल्ट वास्तव में मिलना है। जब 7वें भाव पर सूर्य होते हैं तो इसे बहुत अच्छा माना गया है। किस दृष्टिकोण से? इसे माना गया है आपके कैरियर के दृष्टिकोण से। मित्रों का सहयोग प्राप्त होना, कैरियर में सफलता मिलना, क्योंकि केंद्र के मालिक केंद्र में होंगे तो ये सबसे अच्छा कैरियर में ग्रोथ देने वाला होगा। यही नहीं, आपके मित्रों का सहयोग और साथ में आपके जीवन साथी के साथ भी आपके वैचारिक वैमनस्य जो पिछले समय से जो अगर किसी कारण से बने हुए हैं, उन सबको भी सूर्य यहाँ पर आकर के अच्छा प्रमाण देंगे। अब यही वो स्थान है जो आपके जीवन में जितने भी आपको दैनिक इनकम जो प्राप्त होते हैं, डेली वेजेस में जो आपको इनकम प्राप्त होता है, ये सारा स्थान आपका 7वां भाव है। एक प्रकार से यात्रा का भाव भी है। तो ये सारे अच्छे शुभ फल का संचार यहाँ पर सूर्यदेव करेंगे। माना जाता है कि सूर्यदेव जहाँ पर बैठते हैं उस भाव को प्रकाशित करते हैं। तो भाई ये 15 जून तक आपके जीवन पर आपके 7वें भाव पर हैं, तो कैसे आपके 7वें भाव को प्रकाशित नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आएगा 15 जून 2023 का दिन आएगा, उसी दिन से ये सूर्यदेव आपके 7वें भाव को छोड़ करके 8वें भाव पर ट्रांजिट करेंगे। माना जाता है सूर्य 8वें भाव पर जब जाते हैं तो सूर्य को अष्टमस्त दोष नहीं लगता। फिर भी अष्टम में जाना, 10वें का अष्टम में जाना एक प्रकार से आपको ये सूचित कर रहा है कि आप अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के, अपने बिजनेस, अपने नौकरी, अपने व्यापार को लेकर के आप रिसर्च करेंगे, खोज पैदा करेंगे, कैसे मैं अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकूं। यदि नौकरी में मैं हूं तो नौकरी में आप खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे, कैसे मैं उसमें ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकता हूं। अब समझते हैं अष्टम भाव के और कारक तत्व को। अष्टम भाव चूंकि रुकावट भी है, बोलना नहीं है, तो यदि रुकावट भाव पर सूर्यदेव जा रहे हैं और वो भी दशमेश हैं आपके, तो किसी न किसी प्रकार से थोड़ी मोटी रुकावटों का भी सामना करना पड़ेगा। अब वो रुकावट कोई स्थायी नहीं होंगे, कोई लंबे दीर्घकालीन नहीं होंगे, इस बात को आपको समझना है। सूर्य कुछ समय के लिए यहाँ पर 15 जून से आगे भी रहेंगे, लगभग 15 जुलाई के समय तक था। तो इस समय पर आप देखेंगे थोड़ा बहुत आपको रुकावट की स्थिति है, लेकिन यदि आपके जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो वो रुकावट भी नहीं आएंगी या अल्प मात्रा में आएंगी, आप ऐसा समझिए। अब समझते हैं अगले ग्रह को, जो है हमारे ग्रहों के सेनानायक, उनका नाम है मंगल। मंगल, मंगल भवन अमंगलहारी। जिनका नाम ही मंगल है, वो किसी के जीवन में, आपके जीवन में कैसे अमंगल कर दें। और विशेष बात तो आपके लिए ये ध्यान रखना है, भाई आपके लग्नेश हो गए हैं मंगल, सदैव के लिए वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, उनके मालिक हैं मंगल। इसलिए देखेंगे मंगल जो वृश्चिक राशि के जो जातक जातिकाएं होती हैं, वो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा हिम्मत रखती हैं।
इनके अंदर हिम्मत बहुत होता है वृश्चिक राशि के अंदर, और इसी कारण से बड़े चुनौतियों का सामना भी ये बड़े सहजता पूर्वक कर लेते हैं। इनकी कार्यशैली धीरे होती है परंतु होती है प्रखर। लोग कह सकते हैं भाई ये कार्य करना है, आप जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, ये पर्याप्त समय लेंगे, लेकिन जब वो कार्य को करेंगे तो इतनी प्रखरता पूर्वक करेंगे कि जब तक उसमें सफलता न प्राप्त हो जाए तब तक पीछे पलट के नहीं देखते। ये राशि है मंगल। मंगल स्वयं एक सेनापति है और सेनापति के साथ साथ उसमें सूरवीरता है। तो इसी कारण से किसी भी कार्य को डर करके नहीं करते ऐसे लोग, और सदैव माना जाता है जिसके अंदर हिम्मत है, जिसके अंदर ऊर्जा है, वो सभी कार्य को सुनिश्चित करते हुए विजय हासिल करता है। यहाँ पर मंगल आपके कहाँ चल रहे हैं, तो अभी वर्तमान गोचर के दौरान ये आपके नवम भाव पर चल रहे हैं। नवम भाव भाई ऐसा स्थान हो गया जो आपके भाग्य का है, आपके किस्मत का है। किस्मत के भाव पर मंगल का आना, और वो भी आपके जीवन में लग्नेश के साथ साथ षष्ठेश, 2 भाव के स्वामी का भाग्य भाव में आना, नवम में आना, कैसे आपके किस्मत के चाबी जो हैं वो आपसे दूर हो सकती हैं। ताले खुलेंगे। कब तक रहेंगे ये मंगल देव, तो ये मंगल रहेंगे पूरे जून के महीने में। तो इसलिए भी आपका जून का महीना सर्वाधिक उत्तम है। अभी तो शनि की बारी आएगी, ध्यान से सुनिएगा शनि के प्रभाव को। उस समय पर क्रम से हम ले रहे हैं तो आप देखेंगे आपको अढ़ैया से कैसे मुक्ति दे जाएंगे शनिदेव। अभी मंगल की बात करते हैं। जब हमारा लग्नेश मंगल हमारे नवम भाव पर आता है तो पिता से अच्छे संबंध बनने की संभावना होती है। उच्चाधिकारियों का सपोर्ट प्राप्त होता है क्योंकि ये उच्चाधिकारी है। साथ में ये कभी नहीं भूलना है, मंगल यहाँ पर नीच अवस्था में है, 4 नंबर पे मंगल बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम भी रहेगी। इस समय पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आप अपने पिता के से आप जुड़े रहेंगे और कोई ना कोई धार्मिक कार्य में आप संलग्न रहेंगे। हो सकता है कोई धार्मिक यात्रा का योग भी बन जाए, या घर में रह करके भी कुछ धर्म के कार्य हों। क्यों? ये आपका शरीर है, और शरीर कहाँ गया है? नवम भाव में गया है। मंगल अपने आप में एक साहस का ग्रह तो है ही है, साथ में यही वो भाव है जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो लोग हायर लर्निंग ले रहे हैं, उन सबके लिए ये मंगलकारी होगा। और इस हिसाब से ये मंगल पूरे जून भर आपके लगन के स्वामी होने के कारण आपकी अधीरता, आपके किस्मत में शुभता, यही लेकर के आपके जीवन पे यहाँ पर आ रहा है। बस थोड़ी बहुत आपको भाग्य में बाधाएं देखने को मिलेगी, परंतु आप तो साहसी हैं, आपके अंदर हिम्मत है। उस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम को तो आप ऐसे ही फेस कर लेंगे। बड़ा इवेंट जो होगा अभी आपके सामने शनि को ला करके प्रस्तुत करेंगे। अब हम बात करते हैं उस ग्रह की जो ग्रहों के राजकुमार हैं, उनका नाम है बुध, मरकरी। और यही बुध अभी गोचर के दौरान आपके 6ठे भाव पे चल रहे हैं। मंगल के आपके राशि स्वामी के कोई बहुत ज़्यादा मित्र नहीं है ये, इसलिए इनका 6ठे पे होना कोई बहुत ज़्यादा कष्टकारी नहीं है। लेकिन आपको यही समझना है ये मंगल आपके लाभेश हैं भाई। आपके जीवन में जितना भी आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके जीवन में जितने आपको गेन्स प्राप्त होंगे, आपके जीवन में जितने भी आपकी इच्छाएं हैं, उन सब की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर बुध देव आपके जीवन में सदैव कारगर सिद्ध होंगे। बुध का ट्रांजिट जहाँ जहाँ होगा आपके जीवन में वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होगा। अब कहाँ पर है ये बुध, तो अभी देखते हैं। ये बुध 1 जून से 6 जून का वो समय होगा। 1 जून से 6 जून तक यही बुध आपके 6ठे भाव पर गोचर करेंगे। 6ठा भाव वो स्थान हो गया रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव हो गया। तो इन तीनों भावों पर इनका प्रभाव होना, और कहाँ से आ गए? लाभ भाव के स्वामी 6ठे में आ गए। 6ठा एक प्रकार से हमारा प्राप्ति का स्थान है, परंतु रोग, ऋण, शत्रुओं की वृद्धि करने वाला, मतलब हमारे इनकम में शत्रुओं का हाथ आ जाएगा और कोई हमारे विरोधी हमारे इनकम के सोर्स को, हमारे इनकम के रास्तों को अवरुद्ध करेंगे। हमारे इनकम जो हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है 6ठे भाव में यदि कोई ग्रह पहुंचता है तो कि अपने रोग के कारण, अपने स्वास्थ्य में परेशानी के कारण हम लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। होता यह है ना भाई कि हमारा काम तो अच्छे से चल रहा है, लेकिन अचानक से कोई बाधाएं आ जाएं, कोई रुकावट आ जाए और हमें किसी कारण से उस कार्य को पोस्टपोन करना पड़ जाए, उसमें हमें न जाते बने, ये एक कारण बन सकता है। लेकिन ये घबराने की बात नहीं है, ये मात्र 1 से 6 जून का प्रभाव बुध के द्वारा आपको मिलेगा।
लेकिन जैसे ही 7 जून का डेट आएगा, 7 जून से 24 जून का डेट आएगा, इस टाइम पर यही वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ कौन सा स्थान हुआ पता है आपके लिए? आपके जीवन पे ये सप्तम भाव हुआ हो गया। सप्तम भाव जहां पर ऑलरेडी पहले से सूर्यदेव विराजमान है। आप ऐसा समझिए कि बुध जब यहाँ को छोड़ करके 7 जून को आपके सप्तम पे जाएंगे, सूर्यदेव का साथ मिल जाएगा। सूर्य और बुध की युति आपस में मिल करके बुधादित्य नाम का एक बहुत सुंदर राजयोग बनाता है। तो ये राजयोग कहाँ बनेगा? ये राजयोग बनेगा हमारे केंद्र में। ये चारों भाव जो दिख रहा है आपको, यही केंद्र है। तो केंद्र के सप्तम केंद्र भाव पर बनेगा, तो कितना अच्छा। मान लीजिए, अब कंपेयर कीजिए, हमारा लाभ कहाँ चला गया? बिजनेस में चला गया। तो बिजनेस में एक प्रकार से लाभ की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। बुध स्वयं एक मिठास है, बोली में मिठास बुध है, हमारी वाक्पटुता बुध है। तो बिजनेस में भी देखेंगे आप, आपके बातों से ही आपका बिजनेस चलेगा। यही वो स्थान है जहां पर आकर के सूर्य के साथ मिल जाने के कारण इस भाव को बहुत ज़्यादा ये जागृत कर देंगे। बिजनेस के लिहाज से आपके लिए ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बुध का 7 जून से 24 जून का जो समय होगा, इस टाइम पर मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके जो मित्र हैं उनका सहयोग लीजिए। बुध तो वैसे भी राजकुमार हैं, जहाँ पर होते हैं उस जगह को एक राजकुमार की भांति वहाँ पर प्रकाशित करते हैं। अच्छा फल भी यहाँ पर आपको बुध देंगे। बुध एक हिसाब से और समझिए, ये आपके अष्टम भाव के भी मालिक हैं। अष्टम भाव से द्वादश स्थान इनको मिल रहा है। इसका मतलब ये है, इस टाइम पर आपके जीवन साथी से किसी कारण से आपकी दूरी होने की संभावना भी लेकिन बनती है। बहुत समस्या नहीं है भाई, हो सकता है किसी व्यावसायिक कारण से, नौकरी के कारण से या अपने कैरियर के कारण से हम अपने जीवन साथी से कुछ दूर रहें, कोई बात नहीं। यदि हमें अच्छा ग्रोथ मिले, प्रोग्रेस मिले, तो हमको अपने परिवार से किसी कारण से यदि दूर रहना भी पड़ता है तो हम किसके लिए कमा रहे हैं? अपने परिवार के लिए ना। तो यही संभावना आपको समझनी है। ये बुध आकर के यहाँ पर इस प्रकार से रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर जैसे ही 24 जून का से 30 जून का जो डेट होगा, इस टाइम पर यही बुध आपके सप्तम भाव को भी छोड़ देंगे और सप्तम भाव से ये कहाँ चले गए? अष्टम भाव पर चले गए। अब पुनः फिर से अष्टम भाव पर जाकर के लाभ भाव के स्वामी अष्टम भाव पर चले गए। कैसे मुझे लाभ की प्राप्ति होगी, इस बात पर आपका रिसर्च होगा। सूर्य तो आपको कैसे मेरे काम बढ़ेंगे इसका रिसर्च कराएंगे, लेकिन बुध लाभ इनकम कैसे प्राप्ति हो इस पर रिसर्च आप करेंगे। कैसे मेरे जीवन में मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो, मेरे परिवार की पूर्ति हो, कैसे मैं दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप में ये भावनाएं आएंगी। देखिएगा कि मैं तो अच्छा रहूं, लेकिन दूसरों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जो दीनहीन है, जो गरीब है, जो लाचार हैं, जो बेबस हैं, उनके लिए मैं क्या कर पाऊँ, ये क्वेश्चन मार्क आपके सामने रहेगा। और माना जाता है कि यदि जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, भगवान उनके साथ भी अच्छा ही करते हैं। ओवरऑल इस बुध का गोचर आपके लिए बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा जो मेरे हिसाब से है आपके कैरियर के हिसाब से, वो 7 जून से 24 जून का जो समय होगा, वो बुध का गोचर आपके लिए अनुकूल होगा। अब उस ग्रह की बात करते हैं जो है जुपिटर। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं गुरुदेव, और इसी कारण इन्हें देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है। जितने भी देवता हैं, इन सब देवताओं के वंदनीय हैं। जितने भी ग्रह हैं, इन सब ग्रहों के पूजनीय हैं। और यही गुरुदेव आपके जीवन में 1 वर्ष के लिए आए हुए हैं आपके छठे भाव पर। छठे भाव पर यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है कि ये ग्रह किस भाव के मालिक हैं। आप ये समझिए, ये 12 घर बने हुए हैं और सभी एक एक घर हैं। ध्यान से समझिएगा, सभी एक एक घर हैं और सभी घरों से हमें कुछ न कुछ प्राप्त होना है। उसी प्रकार से गुरुदेव किस घर के मालिक हैं? तो गुरुदेव जहां पर 9 नंबर लिखा होगा और जहां 12 नंबर लिखा होगा, उस भाव के मालिक हैं। देखिए कहां पर है, 9 नंबर लिखा है आपके 2nd हाउस में। ये 1st हाउस यहां से गिनते हैं, 1 2। हम तो चाहते हैं आप साथ साथ ज्योतिष भी सीख जाइए, ताकि आप अपनी कुंडली का जो विश्लेषण आप स्वयं कर पाए। हमारा तो हर वीडियो में हम यही बोलते हैं, हम इतने स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करते हैं कि आप इसे जान पाए, समझ पाए। अब आपके धनेश हो गए हैं यही गुरु।
माफ कीजिएगा, यही गुरु आपके धनेश हो गए हैं। और धनेश होकर के जब धन भाव पे या एक छठे भाव पर जा रहे हैं, सीधा सीधा इसका मतलब क्या होगा, ये आपका धन, ये आपके प्राप्ति, तो धन प्राप्ति के योग को ये ज़्यादा बलिष्ठ बनाएगा, ज़्यादा मजबूत बनाएगा ये गुरु। तो धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से ये गुरु आपके लिए उत्तम हो गया। और साथ में जब छठे भाव पे जाते हैं तो यही वो भाव है जो रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है, ये भूलना नहीं है भाई। तो हमारे पैसे कहाँ जा सकते हैं, हो सकता है कोई हमारे स्वास्थ्य में परेशानियां हैं, हमारे परिवार में किसी को परेशानी है, हमारे पैसे वहाँ जा सकते हैं। हो सकता है रोग, ऋण, हमारे कर्जे बने हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो लोन है, जो EMI हम डाल रहे हैं, उसको हम एक मतलब ज़्यादा अमाउंट में डाल करके जल्दी उसको क्लियर करना चाहें। ये है आपका दूसरे से छठवें का संबंध। कुल मिलाकर के छठा भाव पर जब आपका योग कारक ग्रह जाएगा, आपके रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा। माना जाता है कि गुरु यदि हमारे जीवन में छठे भाव पर हो, तो छठे भाव पर गुरु जब होते हैं तो हमारे शत्रु जो होते हैं वो कोई नॉर्मल नहीं होते। आप देख लीजिएगा, आपके जीवन में जो आपके विरोधी होंगे, जो शत्रु होंगे, वो छोटे नहीं होंगे, आपसे बड़े होंगे। बड़े का मतलब पद प्रतिष्ठा में भी आपसे बड़े हो सकते हैं। गुरु शत्रु देगा तो भी अपने समान देगा ना भाई। तो इस प्रकार से गुरु जब यहाँ जाते हैं तो आपके धन भाव का स्वामी जब छठे में जाए तो आपके रोग, ऋण और शत्रुओं में न्यूनता लाने का प्रयास करेंगे। और धन प्राप्ति के लिए इससे अच्छा संकेत नहीं हो सकता। कृष्णमूर्ति पद्धति को आप यदि देखते होंगे या उसको फॉलो करते हैं तो आप समझेंगे, कृष्णमूर्ति पद्धति का सीधा सा नियम है, यदि अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना है, अच्छा खासा हमें धन प्राप्त करना है, तो हमें कॉम्बिनेशन जो चाहिए वो 2, 6, 11 का कॉम्बिनेशन चाहिए। और इस टाइम पर आपके 2 माने दूसरा भाव का स्वामी आपका गुरु छठे भाव में बैठा है और साथ में आपका 11th हाउस का स्वामी भी बुध यहाँ पर बैठा है। तो धन प्राप्ति के हिसाब से ये बहुत अच्छा संचार मानेंगे। अब यही गुरु आपके जीवन में किस भाव के स्वामी है भाई, ये तो आपके एक तो घर ये हो गए जिसका विश्लेषण हमने किया, दूसरा ये हो गए हैं आपके पंचमेश। पंचम भाव आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी बौद्धिक स्थिति, और यही छठे अपने से छठे भाव में चले गए। मतलब सीधा सीधा संबंध इतना है भाई कि हमारी बुद्धि में ज़्यादा काम होगा। ये मेहनत का भाव भी है, भूलना नहीं है। तो हमारी बुद्धि कहाँ चली गई, मेहनत करने में चली गई। शरीर मेहनत करे ना करे, आप देख लेंगे आपका माइंड बहुत मेहनत करेगा, रिसर्च करते रहेंगे एनी टाइम किसी न किसी बातों को। और सबसे बड़ा रिसर्च किस बात का आप करेंगे आपको पता है, क्योंकि पंचमे से यदि छठे पे चले जाए तो आपके रोग कैसे ठीक हो, यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो मेरा लोन कैसे क्लियर हो, मेरे पैसे कैसे मैनेज हो, मेरे शत्रु, मेरे विरोधी कैसे मेरे जीवन से हट जाए। यही आपका मुख्य रूप से यहाँ पर काम होने वाला है। और ये गुरु कोई एक दिन रहने वाले नहीं हैं, अगले अप्रैल तक ये यहीं रहेंगे। 1 साल का गोचर होता है देवगुरु बृहस्पति का। उम्मीद है आप समझे होंगे इसे। अब अगली भाषा बात करते हैं इनकी दृष्टियों की। 1, 2, 3, 4, 5 इनकी एक दृष्टि पड़ रही है इसी गोचर के दौरान। इस जून महीने में तो ये पूरे रहेंगे ही रहेंगे, परंतु आगे भी रहेंगे। और जून महीने में आप कैरियर पर दृष्टि तो दे ही रहे हैं। तो कैरियर कैसे आपसे दूर रह सकता है, हमारे काम कार्य में यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो हमने बताया था आपको पूर्व वीडियो में, आपने नहीं देखा होगा तो उसे जाकर पुनः फिर से देखेंगे। गुरु का गंगा जल सभी समस्याओं का हल। इसका सीधा सीधा संबंध यह है, गुरु जहां दृष्टि देते हैं उस भाव को गंगा जल के समान पवित्र कर देते हैं। कौन सा भाव पवित्र हुआ हमारा हुआ है 10th भाव पवित्र हो गया। मतलब हमारे काम में ही वो पवित्रता आ गई। और वो पवित्रता का भाव लेकर के यदि हम काम करेंगे तो अपने जीवन में वो शीर्ष पद भी प्राप्त कर पाएंगे, अपनी पद प्रतिष्ठा को बढ़ा पाएंगे, हमारे जीवन में हमारा नाम हो पाएगा। और इसी 1 साल के भीतर ही आपके जीवन में वो सब कुछ ला के देंगे जिसके आप अधिकारी हैं। अगले ग्रह की बात करते हैं। अब अगले ग्रह की पंक्ति में आते हैं हमारे सौर मंडल के सबसे खूबसूरत ग्रह, जिनका नाम है शुक्रदेव। और यही शुक्र सौंदर्य के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है और धन के कारक माने गए हैं शुक्र को। और ये शुक्रदेव आपके जीवन पे अभी चल रहे हैं, ये आपके 9वें भाव पर।
नवम भाव पर कब तक रहेंगे, तो यहाँ लिखा है विनस कर्क में जून माह भर रहेंगे। ये सब कैलकुलेशन करके हमने पहले से यहाँ नोट कर लिया है, ताकि आपको बताते समय आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ आए। पूरे जून भर ये आपके नवम पे रहेंगे। अब भाई देखना है कि ये किस भाव के मालिक हैं। याद रखेंगे, जो ग्रह जहां का मालिक होता है उस भाव के रिजल्ट को लेकर के उस भाव पर थोप देता है। तो शुक्र यहां पर द्वादश भाव के मालिक हैं। शुक्र यहां पर 2 नंबर कहा गया, सप्तम भाव के मालिक हैं। तो सप्तमेश और द्वादशेश का हमारे जीवन में नवम पर आना भाग्य में परिवर्तन का दौर लेकर के आता है। 12वां भाव हमारे जीवन में बदलाव का होता है, ट्रांसफर का होता है। तो जो लोग ट्रांसफर कराना चाहते हैं अपने जॉब को, उनके लिए ये गोचर जून का महीना अनुकूल। जो लोग विदेश में हैं उनके लिए अनुकूल। जो लोग अपने देश को छोड़ करके अन्य देशों में अपने करियर को आजमाना चाहते हैं उनके लिए जून महीना बहुत अच्छा। नवम भाव प्रभावी है भाई। जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको हो सकता है किसी कारण से ट्रांसफ़र हो जाए। ट्रांसफ़र मतलब कि जहां है वहां से कहीं और जाना पड़ जाए, या आगामी जाने के लिए अभी से व्यवस्था बनाने का योग बन सकता है। तो ये शुक्र आपके योग में ये लाएंगे। अब उस ग्रह की बात करते हैं शनि देवता की, क्योंकि शनि देव जब आते हैं तो आपके जीवन में आपने देखा होगा 17 जनवरी सन 2023 का दिन वो दिन था जब आपके जीवन में आपने शनि के अढ़ैया को प्राप्त किया। अढ़ैया का प्रारंभ आपके चतुर्थ भाव में हुआ था। शनि देव चतुर्थ में आए हैं, भूलना नहीं है। अढ़ैया हमें किसी प्रकार से भी कष्ट देने के लिए नहीं आता, इस बात को तो अपने माइंड से आप पहले निकालिए। अगर वो कष्ट देने के लिए शनि होता तो आपने देखा होगा अनेकों लोगों को, हमने देखा है अपने जीवन में अनेकों लोगों को, जिसने शनि की दशा अंतरदशा में, शनि की 7.5 में, शनि की अढ़ैया में अपने जीवन में वो लक्ष्य प्राप्त किया है जो उसने अपने जीवन भर जो उन्होंने प्राप्त नहीं किया था। कैसे आपको ये शनि आपको कष्ट देगा? चतुर्थ भाव में आए हैं, अच्छा करेगा। लेकिन अब आप समझना है कि जैसे ही 17 जून का वो डेट आएगा, 17 जून, इसी जून के महीने में, इसलिए बताया कि आपके लिए बहुत खास है, 17 जून को यही शनि हो जाएंगे वक्री। वक्री का सीधा सीधा संबंध आपको बताते हैं। कोई ग्रह जब वक्री हो जाए, मान लीजिए आपके जीवन में शनि यहां पर है, अभी गोचर में तो चल ही रहे हैं वृश्चिक राशि के अनुसार, चतुर्थ भाव में शनि है। अब ये यहां पर वक्री होकर के एक भाव पीछे का भी फल देंगे। जब एक भाव पीछे का फल देंगे मतलब ये 4th हाउस के भी रिजल्ट देंगे, आपके 3rd हाउस के भी रिजल्ट देंगे। दोनों भाव का आपको फल मिलेगा। इसका सीधा सीधा संबंध आप ये समझिए, एक तो आपके सुखों में 50%, भैया एक आदमी 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, आपने सुना होगा। तो एक साथ शनि 2 स्थान, मतलब उनका ध्यान जो आपको अढ़ैया का दुख देने में नहीं होगा, उनका ध्यान तो भाई 50% बढ़ गया है एक घर पीछे, जहां पर आपका पराक्रम है। सीधा सीधा मतलब यह है कि शनि जब आपके चतुर्थ भाव में वक्री हो जाएंगे तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, और साथ ही साथ भूमि, भवन, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी से संबंधित जो काम करना है आपको कर लेना है। ये कब तक रहेंगे? तो ये 4 नवंबर तक रहेंगे। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये 17 जून से प्रारंभ होकर के ये 4 नवंबर तक रहेंगे। अब इस दरमियान ये शनि एक घर पीछे भी फल देंगे। पीछे को मतलब यही हो गया कि आपने जो काम छोड़ रखा था अपने पास्ट में, वहां पर जाना है। आप सीधा से ये मानिए आपको एक ट्रेवल मशीन मिल गया जिसमें एक पास्ट जाने का एक समय है आपके पास, और आपको ये 17 जून से 4 नवंबर के बीच आपकी यात्रा है, और उसमें आपको वो समय होगा कि आप बेग जा करके अपने जो भी आपकी कमी रह गई थी, आपने जो नहीं कर पाए थे, आप उसे करके आप पुनः फिर से आइए। एक सुधार करने का आपको अवसर प्रदान करेंगे शनि, और यही सुधार की स्थिति जब बन जाती है तो ये कौन सा भाव है? आपके साहस का भाव है। तो जहां पर आपको लग रहा है शनि की अढ़ैया के नाम से मेरे साहस में कमी आ गई है, तो
घबराने की बात नहीं है। आपके पराक्रम में वृद्धि, आपके पुरुषार्थ की वृद्धि, यही वो भाव है जो यात्रा भी कराता है, तो यात्राएं भी होंगी। यही वो भाव है जो आपको कोई अनुबंध या एग्रीमेंट कराता है, तो कोई अनुबंध एग्रीमेंट आपका पहले से जो किसी कारण से रुका हुआ है वो होने की संभावना, कोर्ट केस संबंधी कोई मुकदमे चल रहे हैं उसके निपटारे होने की संभावना, कुल मिलाकर के ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अनुकूल होगा। किसी भी ग्रह का वक्री होना मतलब एक घर पीछे का वो रिजल्ट 50% देंगे। स्वाभाविक सी बात है, यदि वो एक व्यक्ति के पास सिंगल एक वो है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको 2 घर उसको मैनेज करना है, तो 100% ना यहाँ को मैनेज कर पाएगा और ना 100% वहाँ को मैनेज कर पाएगा। इसी कारण से आप ये समझे दोनों जगह 50-50 का आपको योग मिलता है। शनि ने आपको ऐसा रिजल्ट दिया है, मतलब एक प्रकार से शनि के पास आपको दुख देने के लिए वो नहीं है। अढ़ैया का प्रभाव वो आपको 50% ही देंगे, क्योंकि उनको बगल वाले घर को भी, पीछे वाले घर को भी देखना है। कुल मिलाकर के शनि का गोचर आपके लिए तो सदैव अनुकूल है। हमने अपने वीडियो में पूर्व में कहा ही था, आपके जीवन में आपके सुखों की वृद्धि करने के लिए आए हैं। चूंकि शनिदेव स्ट्रगल के कारक हैं, विलंब के कारक हैं, इस कारण से हमें कोई विलंब की स्थिति देखने को मिल सकती है, परंतु यहाँ पर जब ये वक्री अवस्था में रहेंगे लाभ ही देंगे। अब उन ग्रह की बात करते हैं जो राहु और केतु हैं। राहु केतु छाया कारक ग्रह हैं, आपके 6ठे और आपके 12वें घर में हैं। माना जाता है कि राहु केतु जब 6ठे और 12वें घर में गए तो इसे रहने दीजिए। ये 6, 8, 12 बुरा भाव है। राहु का अपना जगह है, केतु का अपना जगह है, छोड़ दीजिए। जून के महीने की बात करें तो जून के महीने में आपकी आध्यात्मिकता ज़्यादा जागृत होगी, क्योंकि आध्यात्म भाव पर केतु बैठे हुए हैं। यही आपके जीवन में सैया स्थान है, इसलिए थोड़ी बहुत नींद की परेशानी हो सकती है, परंतु यहाँ पर राहु आप बोलना नहीं है, गुरु के साथ में है। राहु की जहाँ दृष्टि पड़ रही है, गुरुदेव भी वहीं देख करके, राहु जहाँ दृष्टि दे करके जिस भाव को बिगाड़ रहा है, जैसे राहु की दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, तो उसी भाव पर गुरुदेव दृष्टि दे करके गंगा जल के समान उस भाव को पवित्र कर रहे हैं। शनि के इस गोचर को तो आपने देखा, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें बहुत विस्तृत उसमें जानकारी आपको देंगे कि इस शनि के अढ़ैया के प्रभाव से आप इस 4 महीना में कौन कौन से कार्य करें, क्या उपाय करें, जिससे आपको आने वाले 2.5 साल तक शनि के इस दुष्प्रभाव से दूर आप रह सकें। इस 4 महीने में ही आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत डिटेल लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो होगा, उसे देखना मत भूलिएगा। भविष्य में भी लेकर के आने वाले हैं। उम्मीद है कि आप सबके लिए ये जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा, और यदि आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपने समझा है, जाना है मेरे इस प्रयास को, तो अपना प्यार भरा लाइक देना मत भूलिएगा। आपका लाइक और कमेंट ही तो हमारी जान है, जिसके माध्यम से हम और वीडियो लेकर के आपके सामने आते ही रहते हैं। पुनः एक बार फिर, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि और वीडियो लाना भी है आपके लिए। आप सभी का दिवस मंगलमय रहे भाई। जून का महीना आपके लिए बहुत उल्लास और खुशियों से भरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, जय श्री राम।